conference. And we really appreciate your time and effort to join us. मेरा नाम हरमीत सिंह है और मैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट नेशनल लोक कल्याण पार्टी एंड शुरू करने से पहले आई जस्ट गिव अ small introduction to all my team members. So we have Sardar Inderpreet Singh Ji, who is the president and the founder of National Lok Kalyan Party. And then we have Shri Aman Bandri Ji, who is the general secretary for National Lok Kalyan. नेशनल लोक कल्याण पार्टी द्वारा दिल्ली प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोल दिल्ली बोल अभियान की शुरुआत कर अपना पहला नागरिक समर्पित घोषणा पत्र जारी किया गया, जो दिल्ली के राजनीतिक क्षेत्र में एक ऐतिहासिक क्षण को चिन्हित करेगा। ये घोषणा पत्र एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जो लोगों को सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अपने शहर के भविष्य को नियंत्रित करने के लिए सशक्त बनाता है। NLKP के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार इंद्रप्रीत सिंह के नेतृत्व में पार्टी ने एक पोर्टल पेश किया है, जिससे दिल्ली के लोग विधानसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों को चयन कर सकते हैं और Afternoon, everyone. Thank you so much for coming here today. I, being a lady myself, I firmly believe कि जितने भी cornerstones, whatever women have achieved today, they have been empowered by their families. They have a support system which helps. And still, बहुत से ऐसे लोग नहीं हैं जो कि decision making में help कर सकते हैं. But women, if they are encouraged, if they are brought to the forefront, तो वो अपनी एक balanced leadership लेके जाएंगे. No matter हम कितना भी चीजें करें, but कुछ ऐसे aspects होते हैं जिनको हम overlook कर देते हैं if it is a male dominated thing. But यही चीज अगर women अपने आप आगे अपनी balanced leadership में चीजों के बारे में suggestions देंगे, it will be very very good. हम लोग मैं सबका वेलकम करता हूँ और सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हम दिल्ली में एक नया विज़न लेके आ रहे हैं और नए विज़न में हम दिल्ली वालों को हमारा लक्ष्य ये रहेगा कि इनको फ्रेश एयर दें, फ्रेश अच्छा पीने का पानी दें और अच्छी एजुकेशन दें, अच्छी हेल्थ का करें, उनको हेल्थ के प्रोवाइड करें उनको। हम चाहते हैं कि दिल्ली वाले हम उनको जो वो चाहते हैं दिल से हम उनको देना चाहते हैं। और दिल्ली वालों का मैंने ये देखा है कि हम पिछले 7-8 दिनों में दिल्ली में घूमे। कल्याण पार्टी ने एक ऐलान करा है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक अलग मैनिफेस्टो बनेगा, तो पार्टी 71 मैनिफेस्टो बनाने जा रही है। उसी के साथ पार्टी ने पहली बार दिल्ली वासियों को दिल्ली की डेवलपमेंट के लिए बोला है कि आप खुद आगे आए, तो एक बोल दिल्ली bold.in करके पोर्टल चालू की है। इस पोर्टल के लिए कोई भी दिल्ली का वासी अपने आप को या जिसको वो पसंद करता है उसको नॉमिनेट कर सकता है। साथ ही साथ में जो भी अपने एरिया में वो डेवलपमेंट चाहता है उसके लिए मैनिफेस्टो में इनपुट दे सकता है। मैनिफेस्टो में इनपुट के साथ में वो हमारे साथ अलायंस करना चाहता है तो उसमें भी आ सकता है। और पूरे देश में और NRI कम्युनिटी के लिए ये बोल दिल्ली bold.in पोर्टल चालू है, तो पहली बार मौका मिल रहा है कि आप अपने आप को नॉमिनेट करें और साथ में आप इलेक्शन कंटेस्ट करें। इसी के साथ में आज हम लोगों ने दिल्ली के अंदर पहले कुछ मूल पॉइंटों के ऊपर अपना जो मैनिफेस्टो है ये जारी की है। तो इसके अंदर 2-3 जो मेजर विकल्प हैं वो मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो राजेंद्र नगर में हुआ वो दोबारा किससे साथ ना हो, तो कोचिंग माफिया को खत्म करने के लिए हम लोगों ने 6ठी से 12वीं तक की सभी सब्जेक्ट्स की कोचिंग क्लासेस लाने का विकल्प लिया है। ये क्लासेस टोटली 100% फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। इसके साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी रहेंगे और पढ़ाने के लिए जो भी बच्चे दिल्ली में पढ़े लिखे हैं उन सबको इसमें ट्यूशन में एज अ ट्रेनर रखा जाएगा और उनके लिए एम्प्लॉयमेंट करी जाएगी। दूसरा जो विकल्प लेके आए हैं वो ये लेके आए हैं कि जो लोगों के पैसों से यानी टैक्स पेयर के पैसों से फ्री बस सेवाएं दी जाती हैं तो उनके लिए क्या है। और जैसे आपने देखा है पॉल्यूशन भी बढ़ रही है, दिल्ली का ट्रैफिक भी बढ़ रहा है, तो इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए पहली बार हम लोगों ने फ्री बस सेवा फॉर ऑल, तो आप बच्चे हो, बुजुर्ग हो, जेंट्स हो, लेडी हो, पूरे दिल्ली के अंदर हम फ्री बस सेवाएं चलाएंगे। इससे पॉल्यूशन भी कंट्रोल होगी
और जहाँ पे एक बस के अंदर 60 लोग सवार हो सकते हैं, वहीं एक कार के अंदर 2 लोग या 4 लोग जाते हैं, तो 15,000 गाड़ियों तो हमने रोक लिया और उनको बसों के अंदर ले आए। तो इस तरीके से वो जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन की है, वो भी निकल जाएगी। तो ये फ्री बस सेवा भी सबके लिए आएगी। और RWAs मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन और इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन को मजबूत करने के लिए दिल्ली के इतिहास में पहली बार बजट सपोर्ट डायरेक्ट की अनाउंसमेंट करी गई है कि अगर उनको अपने इलाकों के अंदर कोई भी सुविधाएं चाहिए तो वो डायरेक्टली उनके अकाउंटों में पैसे दिए जाएंगे और वहां से वो डेवलपमेंट लाएंगे। आगे चलते हुए जैसे जैसे हमारी टीमों को और इनपुट्स मिलेंगे तो हमारी टीम आगे चल के और मैनिफेस्टो के ऊपर आएगी और पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड करेगी। तो ये पहल आज नेशनल लोक कल्याण पार्टी ने दिल्ली के अंदर उसकी जो पूरी टीम है वो लेके आई है और आप सबके साथ हमने ये शेयर किया है। उम्मीद करते हैं दिल्ली वासी अपने आप को प्रायोरिटी देते हुए इससे जुड़ेंगे और साथ ही साथ में जितनी भी नेशनल पार्टीज हैं जो ये दावा करती है कि हम दिल्ली की आवाज़ है, दिल्ली के लोगों के लिए, तो उनको भी हम ये देते हैं ओपन चैलेंज कि अगर आज आप लोग चाहते हैं और दिल्ली को अपना मानते हैं तो आप ऐसा ओपन पोर्टल खोलें और हर कैंडिडेट जनता के बीच में से आने दें, ना कि अपने आप अपनी पसंद की को टिकट काट के किसी को अपने सामने लाएं कि इसी को ही आपको वोट डालनी पड़ेगी। यही आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा था। मेरा नाम अमन गंगरी है, मैं नेशनल लोक कल्याण पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। कुछ मुद्दों पे आज जो बात है प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। पॉलिसी के मुद्दों पे जो 3 मेन इश्यूज़ हैं जिस पे हम एज अ पार्टी काम कर रहे हैं, सबसे पहले वो ये है कि जो भी आर्मी ऑफिसर्स या एनआरआईज अपनी डोमिसाइल एरिया में नहीं होते, दे आर पोस्टिंग या वो ट्रांजिट में होते हैं, तो वी आर राइटिंग अ वाइट पेपर, वी आर पिटिशनिंग टू द इलेक्शन कमीशन एंड द अथॉरिटीज़ कि उनके लिए भी सुविधा बनाई जाए कि वो ईवीएम के थ्रू जहाँ पर वो इस समय पोस्टेड हैं या ट्रांजिट में हैं, फॉर एग्जांपल एट द फ्रंट लाइन पोजीशंस और एयरपोर्ट्स और एंट्रेंसेस, वहाँ पे ये सुविधा होनी चाहिए। Second, we are coming up with Youth Manifesto for Delhi and State Delhi Employment Policy, जिसके अंतर्गत स्किलिंग पॉलिसीज़ एंड यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, गिग इकोनॉमी को गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर लाने के लिए हम एक वाइट पेपर बना रहे हैं। एंड थर्ड इज़ दैट वी आर ऑल्सो नाउ मेकिंग अ कंप्लीट चेंज इन पुटिंग दी कंट्रोल राइट इन दी हैंड्स ऑफ द दिल्ली सिटीजन्स। तो जो हमने पहले वाइट पेपर बनाया था राइट टू रिकॉल का, उसी के इम्प्लीट ये है कि अब दिल्ली बोल के अंदर दिल्ली के सिटीजन्स अपना कैंडिडेट और अपनी मैनिफेस्टो के सजेशंस, अपना मैनिफेस्टो खुद बना पाएंगे। और इसके लिए आज एक पोर्टल अनवील किया गया था फॉर दी दिल्ली सिटीजन्स और वो समर्पित किया गया दिल्ली को। थैंक यू। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। My name is Harmeet Singh and I'm the Vice President of National Lok Kalyan Party. So what the agenda which we've discussed today is based on our ideology called Delhi. Delhi, as I already said, Delhi stands for D for development, E education, L for livelihood, and then H for healthcare and innovative governance. So taking this framework forward, we would, give our request to other parties जो लाइक माइंडेड हैं, हमारे साथ आके वो जुड़ें और दिल्ली की डेवलपमेंट के ऊपर काम करें इन्हीं प्रायोरिटीज़ के साथ, और हमारा दिल्ली को बेहतर दिल्ली एक बना सकें और साथ में सिक्योर भी रख सकें और अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एवरीबॉडी इंक्लूडिंग वुमेन एंड एवरीवन। वी विल रिक्वेस्ट देम टू जॉइन आवर हैंड्स। थैंक यू। वुमेन सेफ्टी के लिए बहुत बड़ी एक जो समस्या है हमारे देश के अंदर, वो उसको हल करने के लिए मैं सीधी सी बात करती हूँ कि देखो, मेरी फैमिली के 50 मेंबर्स अगर हैं तो मैं उनकी गारंटी लेके चलूँ। सब हम ऐसे अपनी फैमिली की गारंटी अगर लेके चलते हैं कि वो कभी कुछ नहीं कहेंगे, अगर कहेंगे तो हम उनका बाइकआउट करेंगे। तो अगर ऐसी मुहिम चलाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि हमारी सेफ्टी जो है वो ज़रूर। थैंक यू।